सब में कोई ना कोई दोष रहा। और युधिष्ठिर जी के जीवन को देखो, युधिष्ठिर जी में अनेक गुण थे, पर एक मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण युधिष्ठिर का जीवन भी नष्ट हो गया। आप कहेंगे कौन सा मर्यादा का उल्लंघन किया? मैंने 7 मर्यादाओं में बताया, जुआ खेलना भी मर्यादा का उल्लंघन करना है। वेद में मना किया है, अक्षयरमा दिव्य जुआ मत खेलो, पर लोग कहते साहब क्या करें फिर कि जुआ न खेले तो वेद ने कहा कृषि मित्रशस्व खेती करो। हमारे यहाँ ऋषियों ने इसीलिए लिखा था उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। पर एक नौजवान कहने लगा जी खेती करने में क्या मिलता है? हमारे पड़ोसी ने बीड़ी की दुकान की, थोड़े दिनों में कार खरीद ली, और हमारे बाप दादा मर गए खेती करते करते, एक मकान नहीं बना पाए। हमने कहा ये तो जरूरी है, और काम करके तुम पैसा ज्यादा कमा सकते हो, पर ध्यान रखना जीवन बिना खेती के नहीं चल पाए। और देख लिया बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई कोरोना काल में, पर आदमी जीवित रहा या मर गया? जिंदा रहा, क्योंकि खेती चलती रही, खेती का काम बंद नहीं हुआ। किसान का यदि कार्य चलता रहेगा तो व्यक्ति जीवित रहेगा। अगर नमक न भी मिले तो आदमी गुड़ के साथ में रोटी खा सकता है, खाएगा ना? घी और गुड़ मिलाकर के लोग रोटी खा लेते हैं, पूरे के साथ में खा लेते हैं। कोई भी सब्जी ना हो, अचार के साथ में खा सकता है, पर अनाज ही ना हो तो क्या खाओगे? इसीलिए ऋषि दान जी महाराज ने किसान को राजाओं का राजा कहा। किसान जो है वो राजाओं का भी राजा है। एक व्यक्ति कहने के साथ खेती करने में और जुआ खेलने में क्या अंतर है? हमने कहा देखो, किसान एक दाना डालता है जमीन के अंदर, और एक दाने के बदले में हजारों दाने प्राप्त होते हैं। एक गीत आपने सुना होगा, रेडियो पर टीवी पर आता है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो जी ऐसा कोई बैंक है जो 1 पैसे के 10 लाख दे दे? कोई बैंक ऐसा नहीं। पर परमात्मा का ये बैंक ऐसा है, एक बाजरे का दाना आप जमीन में डालो और उसके बाद में गिन करके देखो कितने दाने तुम्हें प्राप्त हुए। वो एक दाने के बदले में हजारों दाने तुम्हें वापस देता है। इसलिए खेती करने में ये लाभ है, और जुआ खेलने में 4 व्यक्तियों को 1-1 हजार रुपए दे दो और उनसे कहो सुबह से शाम तक जुआ खेलो, इनके 8,000 बना करके दिखा दो। तो ये बना सकते हैं? चलो एक दिन में नहीं दिखा सकते, उनसे कहो 1 साल में बना करके दिखा दो। 1 साल में भी 4 के 4 ही रहेंगे। उनसे कहो सारा जीवन भर जुआ खेलो और इनके 8,000 बना करके दिखा दो। 8,000 नहीं बन सकते, 4 के 4 ही रहेंगे। कभी उसके पैसे उस पर, कभी उसके पैसे उस पर, रहेंगे 4 के 4। पर आज दुर्भाग्य इस देश का ये है, हमारे देश के अंदर टीवी पर दिखाया जाता कौन बनेगा करोड़पति। कैसे बनाओगे? पर टीवी देखते रहो बैठ करके, करोड़पति बन जाओ। यहाँ के देश के नौजवान को बर्बाद करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं इस देश के अंदर। पर ध्यान रखना, वेद कहता है जुआ खेलने से जीवन का विनाश हो जाता है। और देखो महाभारत को पढ़ करके देखना, जिस समय भीष्म पितामह के पास में आशीर्वाद लेने जाते हैं युधिष्ठिर, तो भीष्म पितामह कहते हैं हे युधिष्ठिर, जिसमें सत्य, दया, न्याय, उदारता आदि गुण हो, उनकी कभी पराजय नहीं हुआ करती, उनकी सदा विजय होती है। पर युधिष्ठिर को नाम बदनाम क्यों हो गया? क्योंकि जुआ खेला, और जुआ खेलने से जीवन का विनाश हो गया। वेद में आता है जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भाई उनका अपमान करना प्रारंभ कर देते हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं उनकी पत्नी को लोग कुदृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा बताओ, जो जो वेद में लिखा वही वही महाभारत में हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऋषि दान बड़े गारंटी से लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। और जब इस धर्म का पालन करते थे तब हमारा जीवन सुखी रहता था, और जब इस धर्म से उल्टा चलना प्रारंभ कर दिया
तो देश का विनाश हो गया। इसीलिए विद्वानों ने कहा, भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। बाद में कहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो, भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। बाद में कहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो, भूल के भी खेलना कभी ना जुआ। छीने ये खुशी को, देता है गमी को, रोने में बदल जाए हंसना। पीछे पछताए क्या, बनेगा बनाए क्या, कांटों के